चुनेंगे। सो वो बेसिक चीजें क्या है, ये सारा गाइडलाइन मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि मैं बताऊं। ये सारा गाइडलाइन हमारे जो है सो कि पूजनीय है, हम लोगों के ट्रेनर परिवेश नागर सर के द्वारा हम लोगों को मिलता है, और उसी गाइडलाइन की ओर हम लोग चलेंगे कि वो बेसिक चीजें क्या है, जिसे करके हम जो है सो कि रेनाटस वेलनेस में निरंतर सफलता हासिल कर सकते हैं। Okay, so please give me few seconds, okay? यस, सो ये बेसिक है जो कि हमारे ट्रेनर प्रवेश नागर सर के द्वारा दिया गया है। अगर आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, तो फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आ ही गए हैं तो आपको प्रिपेयर हो जाना है, रेडी हो जाना है एक्शन लेने के लिए। क्या क्या एक्शन लेना है? सबसे पहले तो आपको ये समझ हासिल करनी होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसके ऊपर आपको जानकारी ले लेना है। और उसके बाद आपको कंपनी के बारे में जानना है। आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, रेनाटस वेलनेस क्या है, इसको आप वीडियोस के माध्यम से जान सकते हैं, ऑडियोस के माध्यम से जान सकते हैं। इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको एक एक चीज यहाँ पे होना चाहिए, ओठ पे एक एक चीज आपके ओठों पे होना चाहिए। आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि आप जो है सो कि क्या कर रहे हैं, राइट, और इस कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको समझ लेना चाहिए। आपको हमेशा इक्विप रखना है, चाहे वो टूल्स हो या फिर इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन भी हमेशा आपको साथ में रखना और टूल्स भी हमेशा आपको साथ में रखना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा बिजनेस बैग है। इसी के साथ हम इस बिजनेस बैग को जैसे ही मैं यहाँ पे रह इसे आप जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये इतना हमेशा ये चीजें आपको निकल के आएगी इससे। इसमें हमारा ये बुक है जो कि हम पढ़ते हैं, अभी इस बुक को पढ़ रहे हैं। ये हमारा डायरी है जिसपे हम लोगों को प्लान दिखाते हैं। ये हमारा जो है सो कि कंपनी का प्रोफाइल है, राइट, ये भी कंपनी का एज अ प्रोफाइल हम यहाँ पे काम करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट का जर्नल है। ये जो है सो कि हमारी जो है सो कि ये प्लान देने के लिए, राइट, ये प्लान देने के लिए ये तमाम प्रकार का इक्विपमेंट्स, इसमें बैग पेन भी है। हालांकि पेन हमारे पास रहता है हमेशा, हमारे पास डायरी रहता है हमेशा काम करने के लिए, लेकिन वो पेन और डायरी अलग से इस बैग के अंदर में अलग से पेन और डायरी भी रखा हुआ होता है कि हम जो है सुखी कहीं हमारा पेन कहीं मिस हो जाए तो जब हम अपना बैग खोजे तो उसके अंदर सारा कुछ हो। हमारे पास लैपटॉप भी होता है, उसके बावजूद हम ये सारी चीजें रखते हैं। सो ये टूल्स आपको हमेशा अपने साथ रखने हैं। बिना टूल्स का कुछ नहीं होता है। हमेशा अपने इंडियन आर्मी को फॉलो करना है भाई, कहीं भी जाएंगे अपने हथियार के साथ जाएंगे। सो टूल्स से आपको रखना है हमेशा। अपने आप को ग्रूम करना है एज अ बिजनेसमैन। देखिए पहले कुछ और पहले पहले स्टूडेंट्स रहे होंगे, एम्प्लॉय रहे होंगे, या फिर आप कुछ भी रहे होंगे पहले। अब आपको एज अ बिजनेस पर्सन आपके अंदर ग्रूमिंग आनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीजें आपके अंदर होना चाहिए। और आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। हमारा जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो रेनाटस नोवा हो, चाहे इम्यूजेंट हो, चाहे वो एलोस्टीन हो, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को यूज करें। हर रिनोवियन यूज करता है, राइट, और उसे हमेशा, मैं तो हमेशा अपने पास में ही रखता हूँ। जब मन होता है तब आप खा सकते हैं, राइट। आप अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि इससे आपको दृढ़ विश्वास होगा। सामने वाला कभी ये बोल देना कि मैंने तो खाया, मुझे फायदा नहीं किया, तो आपके चेहरे पे सिकन नहीं आना चाहिए कि ये फायदा नहीं किया। मुझे तो कोई बोलता है कि फायदा नहीं किया तो मैं उस पर शक करता हूं, तेरे अंदर खराबी है इसलिए फायदा नहीं किया। प्रोडक्ट तो फायदा करता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको तब हासिल होगा जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे। सो आप खुद यूज कीजिए प्रोडक्ट को। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लेना है कि आप इस बिजनेस से चाहते क्या है। आप रेनाटस वेलनेस से चाहते क्या है, आप क्यों आए हैं रेनाटस वेलनेस में, कौन सी ऐसी चाहत है, उसको आपको अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है डे वन पे। और सबसे मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया में हर जगह गलती करने से मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको गलती करने के लिए आजाद है। आप हजार गलतियां कीजिए, आप डेली गलतियां कीजिए, लेकिन हर दिन अलग अलग गलतियां कीजिए। और गलती करने से कभी भी डरिए मत, बस एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप गलती करने से भी मत डरिए।
एंड सबसे पहला चीज जो आपको करना है, देखिए जब आप अपने सपनों का महल बनाने के लिए चाहेंगे कि हाँ मेरा ऐसा सपना, एम आई ऑडिएबल, कोई पैनलिस्ट मुझे बताएंगे थोड़ा सा? यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। बीच में एक स्लाइड डिस्टरबेंस हुआ था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑडिबल। ओके, सो सर कैन आई कंटिन्यू प्रीवियस स्लाइड? यस सर, प्लीज डू, क्योंकि स्लाइड थोड़ी लंबी है एंड समय लगेगा, इसलिए मैंने 8:05 पे नहीं, आपको 2-3 मिनट पहले ही बोल दिया था। ओके, थैंक यू सर। ये स्लाइड मुझे कंप्लीट करने में भी दिक्कत होती है 1 घंटे में, आपको ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके हैं, देख लीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शिष्य सर, इसे मैं कर लूंगा। थैंक यू सो मच। सो देखिए, अगर आप अपने सपनों का महल बनाने के लिए जा रहे हैं, तो सपनों के महल के लिए आपको सबसे पहले जमीन चाहिए। जब तक जमीन नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, तब तक आप महल नहीं बना पाएंगे। सो ये लिस्ट ऑफ गोल्स जो है ना, ये आपका जमीन है, ये इसके बिना आप नहीं कर सकते। और ऐसे भी जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं है, उसका जिंदगी गोल मटोल है। सो आपके गोल्स का लिस्ट होना चाहिए, और जो है सो कि जो भी आपके सपने हैं उसका आप गोल्स बनाइए। ये गोल्स ही आपके फ्यूल की तरह काम करेगी, आपको एक एनर्जी देगी, ऊर्जा देगी, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। आपका गोल स्मार्टर होना चाहिए, राइट? स्मार्टर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ही आप अपना गोल सेट कीजिए। स्पेसिफिक होने चाहिए, मैचरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अटपटांग सा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे पैसा कमाना है। कितना कमाना है? तो बहुत कमाना है। बहुत कितना? बहुत कमाना है। मैचरेबल होना चाहिए ना, कितना कमाना है। किसी के लिए बहुत 500 भी होता है, किसी के लिए 500 करोड़ भी होता है। तो आपको कितना कमाना है? 500 कमाना है, 5 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, 500 करोड़ कमाना है, 5000 करोड़ कमाना है। वो मैचरेबल होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना कमाना है। एक्शनेबल होने चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जिसपे हम एक्शन ले सके। वो रिलेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो इसरो जो भेजेगी चंद्रयान, उसमें मैं बैठ करके जाऊं, तो भाई ये रिलेटेबल नहीं है। रेनेटस वेलनेस से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इसके रिलेटेबल होने चाहिए, उस पर टाइम बॉन्ड जरूर होना चाहिए, एंड वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये इस तरीके से आपका गोल तैयार होना चाहिए। और इसे 3 विभाग में आप बांट दीजिए, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म, और तीसरा लॉन्ग टर्म। जो आपको 1 साल 2 साल के अंदर अंदर चाहिए उसको शॉर्ट टर्म में रखिए। मिड टर्म जो आपको 3 साल 4 साल 5 साल में चाहिए उसको मिड टर्म में रखिए। एंड लॉन्ग टर्म जो 5 साल के बाद जो बड़े बड़े आपके सपने हैं, आपको फार्म हाउस बनानी है, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लेनी है, आपको अगर आप मेरे जैसा पागल है हेलीकॉप्टर लेने हैं, तो ये सारी चीजें आप जो है सो की कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में अपने गोल्स को लिखना। ये नहीं कि मैं ये चीज करूंगा, आपको ये लिखना है कि मैं ये चीज कर रहा हूं, राइट? आप उस गोल पे डेट जरूर डालिए, बिना डेट का वो गोल गोल नहीं रह जाता है। सो डेट जरूर डालिए। और ये चीज करने के बाद आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए और बताइए कि हमारा ये गोल है, हमारा ये ड्रीम है, इसे हम कैसे पूरा करें, उसके ऊपर आप एक्शन प्लान बनाइए, राइट? और अगर आप उसे चाहते ही चाहते कि हमको इसे अचीव करना ही करना है, सर चाहे जो भी हो। नहीं हो रही है प्रेजेंटेशन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही है। ओके सर, थोड़ा सा कुछ एरर है, मैं इसे कर ले रहा हूँ। फ्यू सेकंड्स मुझे दीजिए, फ्यू सेकंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, फ्यू सेकंड्स। श्योर। आप कहेंगे तो मैं भी कर सकता हूँ ये। नहीं सर, कंटिन्यू कर लो। वो थोड़ा सा नेटवर्क का एरर आ गया था उस टाइम। दिख गई अब दिख रही है सर। ओके, सो आपको ये सारी चीजें बनानी है। आपको जो है सो की, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको अगर सच में इसे हासिल करना है कि जी मुझे करना ही करना है, अगर सच में हासिल करना है, तो आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर इसे बना लीजिए। आप जो है सो की स्क्रीन के ऊपर रखिए, अपने लैपटॉप के ऊपर रखिए, हर जगह पे। मतलब आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, हर जगह पे आपको वो सारी चीजें की इमेज दिखनी चाहिए कि हमें ये सारी चीजें जो है सो की बनानी है, ये सारी चीजें हमें करनी है। ये तमाम प्रकार की चीजें जब आप अपने गोल के साथ करेंगे, तब जा करके आपके गोल्स देखेंगे बाय डिफॉल्ट। आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे लग रहा है ना कि कोई जादू की तरह हमारा ये जो है सो की काम कर रहा है। इस तरीके से आपके गोल्स पूरे होने शुरू हो जाए, राइट? सो उसके बाद आपको जो बनाना है प्रोस्पेक्ट का लिस्ट,
आपने लैंड तो बना लिया गोल बना करके, अब आपको प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है। ये जो है आपका रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। जैसे अगर आपको घर बनाने तो उसमें बालू गिट्टी सीमेंट छड़ ये सारी चीजें तो लगेगी। जमीन आपने बना लिया, नक्शा आपने बनवा लिया, अब ये रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। चाहिए रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा आप उतना ही बढ़िया, उतना ही अच्छा, उतना ही ऊंचा घर बना सकते हैं। एंड ये लिस्ट बनाने से पहले आप प्रीजज नहीं करें कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसको जरूरत है, इसको नहीं जरूरत है, ये ऐसा है, वे वैसा है। आपको कभी भी प्रीजज नहीं करना है। आप जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यानी कि जितना ज्यादा लिस्ट बनाएंगे आपका बिजनेस उतना ही बढ़िया होने वाला है। और एक चीज रखिए, आप ये मत माइंड में रखिए कि हमको हर चीज करना ही करना है, हर लोगों को ज्वाइन करा ही देना है। देखिए एक ईगल जो होता है ना, वो भी अपना हर शिकार नहीं कर पाता है। क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में सेंचुरी नहीं मारते, वो भी कभी कभी जीरो पे भी आउट होते हैं। तो फिर आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि हमको हर किसी को ज्वाइन करा ही देना है। आप अपने मेमोरी जॉगर्स का इस्तेमाल कीजिए उसको बनाने के लिए। ये फॉर्मेट है जो आपके सामने है। सबसे पहले नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, प्लेस, रिमार्क, फॉलो अप, ये सारी चीजें आपको लिख लेना है। इस फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा लिस्ट बनाना है और इस लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहना है। हमेशा, ऐसा नहीं कि हमने एक बार बना लिया और उसे छोड़ दिया, नहीं, इसे हमेशा अपडेट करना है, हमेशा रेफरेंस लेना है लोगों के। आप अपने मम्मी के रेफरेंस ले सकते हैं, पापा के रेफरेंस ले सकते हैं, भाई के, बहन के, दोस्त के, या फिर आप अगर चालाक है तो आप जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं। सो आप हमेशा रेफरेंस लीजिए और अपने इस लिस्ट में हमेशा नए नाम को ऐड करते रहिए। और स्ट्रेंजर को भी आप ऐड कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेंजर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर वो जो लिस्ट जो आप बना रहे, उस लिस्ट बनाने में आप जो है सो की एक चीज करेंगे, अगर ऐड करें तो ऐसे लोगों को ऐड करें जो कि आपको सोशली या फिर इकोनॉमिकली या तो आपके इक्वल है या फिर आपसे ऊपर है, राइट। तो फिर बहुत बढ़िया होगा। आप एक चीज समझ जाइए कि ये जो बिजनेस है रेनेटस पैलेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे हर किसी के जरूरत का चीज है, चाहे वो इंसान कोई भी हो, कोई भी हो, कुछ भी करता हो, उसके जीवन में किसी भी चीज की जरूरत हो, वो सभी चीजें यहाँ पे उसे मिल जाती है। आप जो है सो कि लोगों को, राइट, लोगों का जो नीड है उस नीड के ऊपर उस बात कर सकते हो। उसे नीड के, अगर वो सामने वाला कुछ भी बोले तो आंसर के रूप में नीड, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मुझे अगर कोई पूछ ले तो मैं क्या कर, आप क्या करते हैं, मैं देखता हूँ सामने वाला को, अच्छा स्टूडेंट है तो भाई वह वैसे विद्यार्थी जो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पढ़ाई का खर्चा खुद निकालना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना कुछ काम करके, एक्स्ट्रा काम करके, तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को मदद करता हूँ। उसके नीड के ऊपर आपको बात करना है। इस तरीके से आपको एक फ्रेंडशिप वाली एटीट्यूड डेवलप करनी होगी अपने अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं अगर कहीं पे जर्नी में निकले भी तो वो अकेले ही जा रहे हैं, अकेले ही आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा एटीट्यूड लाना है कि आप जिससे भी मिले आप जो है सो कि उसको अपना दोस्त बनाए। देखिए कोई भी लोग आपको काटेगा नहीं। ऐसा आप मत सोचिए कि मैंने इससे बोल दिया, मैंने इसे टोक दिया तो अब ये मुझे काटेगा नहीं, आपको काटेगा नहीं। आप कुछ लोगों से जब आप बात करेंगे ना, शुरू शुरू में आपको लग सकता है, लेकिन जैसे आप कुछ लोगों से बात करेंगे आपको ये महसूस हो जाएगा ये बहुत आरामदायक चीज है, और आप आराम से रिलैक्स महसूस करेंगे लोगों से बात करने में। और गलती करने से कभी भी मत डरना है, आपकी गलतियां करेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे तो। एंड एक चीज समझ जाइए, जब आपके माइंड में एक चीज चला जाएगा ना, अमूमन होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस में आ गया तो हमारा भला हो जाएगा, राइट। भाई इस चीज को आप बदल दीजिए, वो बिजनेस में आएगा तो आपका भला नहीं होगा, वो बिजनेस में आएगा तो उसका भला हो जाएगा। आप सोचिए ना, आप जब रेनेटस पैलेस में आए तो आपका भला हुआ ना, आपने लाखों रुपए कमाया, आपने करोड़ों रुपए कमाया, आपके स्पॉन्सर को क्या मिला, आप नहीं मिलते तो कोई और को बोल ले आता, लेकिन चूंकि आप आ गए इसलिए आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे, आप एक लग्जरी जिंदगी जी रहे। उसी प्रकार आप जिसे लाएंगे तो आपका भला नहीं होने वाला है, उसका भला होने वाला है, वो लग्जरी जिंदगी जीने वाला है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला है। सो ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब आप ये अपॉर्चुनिटी के बारे में या इसके रिगार्डिंग लोगों से बात करेंगे तो फिर आपके अंदर कोई झिझक नहीं होने वाला है।
राइट। आप हाई कीजिए, स्माइल कीजिए, आई लाइक यू आप उसे बोल सकते हैं। बस ध्यान रहे सामने अपोजिट जेंडर न रहे। अगर सामने लड़की रहे, मुस्कुरा करके हाय बोले, आप मुझे पसंद कर सकते हैं, आई लाइक यू, राइट। तो आप बोलेंगे आई लाइक, तो वो उधर से लाइक के बदले हो सकता है कुछ उल्टा हो जाए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये नहीं कहता कि हाँ अपोजिट जेंडर के साथ ये नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि फिर आप पिट जाओगे तो फिर आप मुझे रिट्रीट में ढूंढोगे कि वो लड़का बोला था स्माइल करके बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, पिटा गया, तो अब उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं। सो थोड़ा सा सावधानी बरतना है यहाँ पे। आपको आपको जो है सो की कॉमन बात करना है, राइट। जो लोग मिलेंगे आपसे स्ट्रेंजर है, आप कॉमनली बात कीजिए। अच्छा आप पटना से, मैं भी पटना से हूँ, पटना में आप कहाँ से हैं। आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना है, उनके जो भी आइडियाज है, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो भी चीज है, आपको उनको ज्यादा बोलने का मौका देना है। खुद नहीं ज्यादा बोल रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं, उनको ज्यादा बोलने का मौका देना है। आपको बस इतना बोलना है कि ताकि वो आगे बोले, उनकी बात को सुनना है, उनकी बात को समझना है। आपको जो है सो कि थोड़ा सा बातचीत करने वाला बनना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हम बस गुमगाम है तो फिर हम विद्वान हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो गुमगाम रहता है वो ब्रिलियंट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गुमगाम रह के आप ब्रिलियंट नहीं बन सकते। यहाँ पे आपको हल्का सा चिटचैट करना पड़ेगा, और हमेशा अपना बिजनेस कार्ड रखिए लोगों को देने के लिए। एंड उसके बाद कांटेक्ट करना है लोगों को। जब लिस्ट आपका बन गया, लिस्ट में आपके नाम एड्स हो रहे हैं हमेशा, अब लोगों को कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, भाई क्या करना है, बात ही तो करना है ना, बात ही तो करना है। आप अमूमन बात करते रहते हैं, तो वहां पे बात ही करना है, हिचकिचाना क्या है। क्या बोल देगा, नहीं बोल देगा, कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं, बस बात ही करना है तो बात करना है। आपको उससे बात करना है। ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर इस फॉर्मेट पे आपने बात कर लिया तो फिर मजा आ जाएगा। फॉर्म जो है आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, फॉर्म, FORM, मतलब किसी से भी बात करें तो पहले उसके फैमिली के बारे में बात करना है आपको, उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है, रिक्रिएशन पे जाना है, उसके बाद आपका जो मैटर, उस मैटर को शट डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को फोन किया, हाँ भाई और सब बढ़िया बढ़िया, मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, बीबी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, और काम कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई। बॉस, अरे मत पूछो, बॉस को ये वो ऐसा है वैसा है, दिस दैट। अब मुझे मौका मिल जाता है, हम उसे रिक्रिएट, उसे हम उसको नीड दिखाते हैं, और उसके बाद उसको मैटर पे बताते हैं। तो इस फॉर्म पे आप जो है सो की काम कीजिए। आपको हमेशा इजी वे में जाना है, कैजुअल होकर के जाना है। ऐसा नहीं कि आप जिससे आज हम रे बे करके बात करें, सॉरी थोड़ा सा ये, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आज हम उस तरीके से बात कर रहे हैं, अचानक से हमें रेनाटस वेलिस मिल गया और कल उसको फोन करे, हेलो सर, अब सामने वाला बहुत चक्का हो जाएगा कि ये इसके अंदर ये बदलाव कहां से। सो उस तरीके का आपको बिजनेस वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जिस तरीके से आप बातचीत करते आ रहे थे, उसी तरीके से आपको उसी लहजे में बात करनी है लोगों से, राइट। एक चीज समझ जाइए, जब भी आप लोगों से बात करें तो बात करें कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में। आप उसे बताइए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं आपको जो है सो कि किसी भी प्रकार का, जब आप उससे बात करें तो किसी भी प्रकार की ऐसी बात ना बोले जिससे कि वो डिसीजन ले ले कि ये सही है या गलत है। इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, सस्पेंस पैदा करे कि पता नहीं जब जाएंगे तो मटर पनीर मिलेगा या मटन मिलेगा, राइट। देखिए अगर आप बता देंगे ना कि मटर पनीर मिलेगा, तो अगर उसे मटन अच्छा लगता होगा तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सस्पेंस पैदा कर दिया कि मटर पनीर भी मिल सकता है, मटन भी मिल सकता है, तो वो आएगा कि हो सकता है मटन ही मिल जाए। सो ये सस्पेंस आपको पैदा करना है। बोलते समय कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होने चाहिए, और कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि अगर तू आ गया तो तेरा फायदा होना है। ये चीज अगर आपके माइंड में है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। एक्साइटेड रहना है आपको हमेशा, एक्साइटेड। देखिए मरे टूटे हुए लोगों के साथ कोई नहीं जाना चाहता। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, मैं आपको ऐसे बोलूं, भाई आना ना, पार्टी देंगे, अगर मैं ऐसे बोलूं तो फिर आप भी पार्टी में भी आने से पहले सोचेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पार्टी देंगे आओ, अब ये चीज सुनकर के वो जल्दी से तैयार होकर के आएगा। ये ट्यूनिंग, ये लैंग्वेज, देखिए बात तो एक ही है,
लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट के गैप से दोनों का दो अर्थ निकल जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज सामने है तो होना ही चाहिए। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे भी आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए, बिकॉज ये बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर रखता है। हमारे सीनियर जो है रियाजुद्दीन सर कुछ दिन पहले फोन किए थे। अमूमन अगर हम सोए हुए रहते हैं तो फोन आता है तो पहले करके गला साफ करते, उसके बाद फोन रिसीव करते। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं काम कर रहा था और ठंड बहुत हुआ, तो मैं सोचा थोड़ा सा कंबल में गर्म हो जाता हूँ, उसके बाद काम करूंगा। महज 2 मिनट हुआ था कंबल में गए, मैंने फोन उठाया, सर उधर से बोलते हैं तुम सो रहे हो क्या? इन्हें कैसे पता? हम फट से उठ गए, उठ करके बोले सर, कुछ बोले नहीं, फिर बोल रहे कि अच्छा ठीक है ठीक है। तो सोचिए कि फोन पे भी आपका बॉडी लैंग्वेज लोगों को पता करता है। अमूमन हम देखते हैं बहुत सारे स्पीकर्स को बात करते हुए, तो वो फोन पे बात करते हैं लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज काम करते रहता है। आप एडिफिकेशन, अगर कोई सीनियर आपका कोई अपलाइन आपका दे रहा है तो आप उसके एडिफिकेशन कर सकते हो, उसके बारे में आप खुद के बारे में एडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या करना है कि उसके नीड को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी जरूरत क्या है। बॉस से छुटकारा पाना है कि बीवी से छुटकारा पाना है, राइट? हालांकि बीवी से छुटकारा कोई नहीं चाहता है, झगड़े जरूर होते हैं। सो उसके जरूरत के बारे में, उसको किस चीज की जरूरत है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप उसके डेली रूटीन को देखेंगे, जब आप उसे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। आज के डेट में कुछ नहीं, उसके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, उसकी क्या जरूरत है, वो किस प्रकार का आदमी है, वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाने वाला है। आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा सामने वाला के बारे में, राइट? अगर मुझे आपको ज्वाइन कराना है तो मेरे बारे में आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, ये लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके फैमिली में कौन कौन लोग है, इसकी हॉबी क्या है, ये चाहता क्या है, जीवन में करना क्या चाहता है, ये जितना ज्यादा मेरे बारे में जानकारी आपको होगी, आप उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप हमें ज्वाइन करा पाएंगे। सो सामने वाला के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है और कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करना है, राइट? अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो देखिए प्रेशराइज करके आना नहीं है, और अगर आ भी गया तो आप उसे काम नहीं करा सकते। और जब आप उसे प्रेशराइज करते हैं ना तो सामने वाला कुछ अलग महसूस करता है और वो भी शपथ ले लेता है कि अब तो नहीं सुनेंगे, राइट? टेक अवे टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। मैं एक उदाहरण दोहराना चाहता हूँ। रिसेंटली हम अपने भाई की शादी में गए थे पटाखा खरीदने के लिए। एक पटाखे का कीमत बोला 3200 रुपया। मैंने बोला कि भाई 3200 का तो नहीं है, 2200 का हो सकता है। वैसे ही जैसे ही मैंने बोला 2200, वो बोलता है आपको नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, लेकिन जो चीज मैं आपको दे रहा हूं वो चीज पूरे पटना सिटी में नहीं मिलेगा। आप वैसा पटाखा खरीद ले जिस पटाखे को आप सुलगाए तो वो फूटे ही नहीं, तो आपका पैसा भी लग सकता है और वो सब कुछ बर्बाद होगा। लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी देता हूं ऐसा पटाखा नहीं मिलेगा और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अब आपकी मर्जी, आप लीजिए अथवा ना लीजिए। भाई वो मुझसे छीना, पहले छीना कि आपको नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, छीन लिया। उसके बाद फिर हमें लुभाया कि ऐसा पटाखा आपको मिलेगा भी नहीं। फिर वो हमारे अंदर फियर पैदा कर दिया कि आप 2200 में पटाखा खरीद लेंगे और उसे सुलगाएंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, अगर हम सुलगाए नहीं फूटा तो पैसा भी जाएगा, उसके बाद दूसरे गांव में बेइज्जती भी हमारी होगी। वो फियर भी पैदा कर दिया और उसके बाद फिर से हमें ऑप्शन भी दे दिया कि ऐसा पटाखा आपको नहीं मिलने वाला है। सो वो क्या कर रहा था, हमारे साथ टेक अवे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। हमें दे रहा था, छीन रहा था, दे रहा था, छीन रहा था। फाइनली मेरे माइंड में आया बढ़िया यही, और मैं 3200 में लेकर के आया। सो ये टेक अवे टेक्निक का इस्तेमाल आपको भी करना है। आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कॉन्टेक्टिंग से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब पूरा लिस्ट बन गया। अब हर किसी को आप चाहेंगे कि इसको ज्वाइन करा करके काम करा ले, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ होगा। अगर आपको दूध चाहिए, गाय का दूध चाहिए, तो आप बाजार में जाएंगे तो आप गाय ही खरीद के लाएंगे ना। आप वहां से बैल खरीद करके ले आए, राइट? और उस बैल को ला करके बोल रहे कि तुम हमें दूध दो, तुम हमें दूध दो। भाई बैल तो दूध नहीं देगा। सो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। क्या क्वालिफाई आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको चीज ध्यान देना है कि आपके जो बराबर के लेवल है, चाहे वो जो है सो कि सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, किसी भी हर भी तरीके से, या तो आपके बराबर से हो या फिर आपके अपर लेवल के हो, वो इंटरेस्टेड हो उस चीज में, वैसे लोगों को क्वालिफाई कर लेना है। आप एक चीज समझिए, एक शॉर्टर एक्टिविटी है, ये एक छोटा सा एक्टिविटी है, आप उसके फेवर में जो है कि करने जा रहे, आप उसको अपने तरफ आने दीजिए।
ना कि आप उसके पीछे भागिए। वो भाग रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं करना है, आप उसके पीछे दौड़ रहे, नहीं 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 तुमको तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपके पीछे आए, वो चाहे कि भाई तुम मुझे बताओ। इस तरीके का चीज आप उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बढ़िया से ऐसा सवाल मत पूछिए कि वो एक ही वर्ड में आपको जवाब दे दे। ओपन एंडेड सवाल, एक सवाल होता है कि तुम अपने इनकम से खुश हो या नहीं, तो वो या तो हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा, एक वर्ड में आंसर खत्म। लेकिन अगर आप उससे ये पूछे कि तुम अपनी इनकम से क्यों खुश नहीं हो, अब वो बताएगा कि यार 15,000 रुपया कमाते हैं, 5,000 रुपया रेंट चला जाता है, 10,000 रुपया ये हो जाता है, खर्चा हो नहीं रहा है, बीबी ऐसे बोलती है, बच्चे ऐसे बोलते हैं। अब देखिए इन सारी चीजों से क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या हो रहा है कि उसकी नीड भी आपको क्वालिफाई हो रहा है, उसका सिचुएशन भी आपको सब कुछ पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन में मिलने लगेंगे। आपको कुछ अच्छे से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे लिमिटेड टाइम के लिए, समथिंग न्यू है, कुछ इस तरीके से करके। अगर सामने वाला इनके पास इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्रिएट कर देना है। बहुत सारे दिग्गज ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि हमको अपनी जिंदगी में करना क्या है। हमें एक दिग्गज मिल गए जिनको ये नहीं पता था कि उनको नहीं नहीं हमको तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, वो तो अच्छा था कि हम उनके घर में बैठे थे, एक बड़ी सी लड़की निकली, हम बोले वो कौन है, तो वो तो मेरी बेटी है। हमने क्रिएट कर दिया कि भाई साहब अब तो कुछ दिन बाद बहन की शादी है। तो हाँ बहन की शादी है, तो बहन की शादी में तो खर्चे होंगे। हाँ होंगे। तो अगर मैं सौभाग्यशाली हूंगा कि बहन की शादी में अगर कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे कि रेनेटस से पैसे कमा करके, तो अब मैंने क्या किया कि उनके नीड को क्रिएट कर दिया। तो आप भी क्रिएट कीजिए। अगर नीड नहीं उसके पास तो उसके इंटरेस्ट को आप चेक कीजिए। राइट। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, अब कभी भी आप बात करें या कुछ भी कर रहे हैं तो सामने वाले के माइंड में ये नहीं जाना चाहिए कि अरे ये तो सफल हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, तो हो सकता है वो पीछे रह जाएगा। रिवर्स साइकोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए। राइट। इस तरीके से आप हमेशा हमेशा एक चीज माइंड में रखिएगा कि सामने वाला को आपके बातचीत से, आपके लहजे से ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये आदमी जो है सो कि आदमी जोड़ने वाला काम कर रहा है, ये आदमी हमें रिक्रूट कर रहा है, ये आदमी चाहता है कि हम इसके साथ जुड़ करके कुछ पैसे कमा ले, कुछ बड़ा कर ले। ये सारी चीजें आपको उसे सामने वाला को नहीं पता लगने देना है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एंड उसके बाद जब क्वालिफाई हो गया, जब क्वालिफाई हो गया कि हाँ ये सारी चीजें, देन आपको इनवाइट करना है। और ये जो चीजें ना, इसे जितना छोटा आप रखेंगे उतना बेहतर होगा। इनविटेशन, अगर आप कभी अपने भाई की, अपनी बहन की शादी करते हैं और आप कार्ड लेकर के जाते हैं, तो आप कार्ड लेकर के गए, कार्ड दिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, फलाने जगह आ जाइएगा, बाएं साइड में पनीर का कॉर्नर रहेगा, दाएं साइड में मटर का कॉर्नर रहेगा, सामने लिट्टी भी रहेगा, और आप इस तरीके से सारे कुछ का मजा उठाइएगा, खा पी करके मस्त आइएगा। खाने में ये आइटम आपको मिलेंगे, ये रहा मेनू, ये लीजिए। ऐसे करके आते हैं क्या? हम सीधा जाते हैं, बताते हैं ये कार्ड है जी, इस दिन शादी है, आ जाइएगा, बात खत्म। क्या खाना है नहीं खाना है वो तो वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि पनीर है या नहीं है, पुलाव है या नहीं है, वहां पे जाने के बाद पता चलता है। सो यहाँ पे भी आपको वही करना है, यहाँ पे भी आपको शॉर्टर ही रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इनवाइट करना है। ये नहीं बताना है कि हम 600 बीमारी खत्म कर देंगे, ये नहीं बताना है कि हम तुमको करोड़पति बना देंगे, ये नहीं बताना है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ये नहीं बताना है कि तुम जो है सो कि हर साल 4 डोमेस्टिक 5 स्टार होटल में और जो है सो कि 2 इंटरनेशनल टूर करने जाओगे। बस उसे इनवाइट करना है। और हमेशा 2 ऑप्शन देना है, सुबह में आओगे या शाम में, 4 तारीख को आओगे या 5 तारीख को, कल या परसों, हमेशा 2। एक अगर आप देंगे तो सामने वाला कट सकता है कि नहीं कल तो शादी है मेरे यहाँ, तो ठीक है तो परसों। हमेशा 2 ऑप्शन उसे हमेशा दीजिए। राइट। ये जो है सो कि उसे बताइए कि ये टाइम जो है सो कि रिजर्व है, आप भी उनके लिए टाइम को आपको भी रिजर्व रखना है। उनके ऊपर कमिटमेंट का वर्डन लाद देना है कि भाई तुम जो बता रहे हो ना, मुझे तुम पे पूरा बिलीव है, तुम जो बोलते हो वो करते हो। तुम जैसे आदमी बहुत कम होते हैं बोलने और करने वाला। सो उसके ऊपर कमिटमेंट का वर्डन डालना है। आपको जो है सो कि कभी भी मिसलीड नहीं करना है, टॉपिक से बाहर की बातें नहीं करनी है, हमें कभी भी मिसलीड नहीं करना है। और कुछ है ना,
कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उसे बताने कि भाई प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये चीजें करनी है, प्रेजेंटेशन के दौरान आपको डायरी रखना है, पेन रखना है, कुछ जो भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो सारी चीजें आप उसे बता दे। आप जो है सो कि कोई भी क्वेश्चन इनविटेशन करते समय सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसके क्वेश्चन को आपको इंटरटेन नहीं करना है। जैसे शादी में आप ये नहीं बताते कि पुलाव खिलाएंगे कि पूरी, उसी प्रकार यहाँ भी सिर्फ इनवाइट करना है आपको। आपको देखना है कि सामने वाला ओपन माइंडेड होना चाहिए, सामने वाला बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। ये आपको कर लेना है, आपको मेक श्योर कर लेना है कि वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि उसकी बीवी बोल दी है कि जल्दी आइए मॉल जाएंगे और वो हड़बड़ में और आपको बोल रहा है कि हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, कर लेंगे कर लेंगे। नहीं, उसको बोलिए कि भाई पहले तू शॉपिंग करा ले जा करके, है ना, शॉपिंग करा ले और उसके बाद भाभी जी को भी साथ में लाना, राइट। सो इसके बाद जो है सो कि आप अपलाइन से भी इनविटेशन करा सकते हैं। आप जो है सो कि प्राइमरी जो होता है, सेकेंडरी जो होता है, वो जो आपके एक्टिव अप्लायंस होते हैं वो लिस्ट बिल्डिंग में आपको सारा कुछ बता देंगे। सो ये तमाम प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको इनविटेशन के दौरान करनी है। क्या करनी है? महज 2 मिनट काफी है, 2 से 3 मिनट इनविटेशन के लिए काफी है, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं लीजिए। आप एक्साइटेड रहिए, एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे होना चाहिए। अगर आप फोन पे भी बात कर रहे फिर भी एक्साइटमेंट होना चाहिए, सामने वाला को पता चले कि हाँ एक्साइटेड तो है, राइट। उसे ये बताइए कि हम अपने बिजनेस को फैला रहे, ये कर सकते हैं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आप पैदा कर सकते हैं, ललक पैदा कर सकते हैं, जानने की इच्छा पैदा कर सकते हैं कि भाई कुछ जानना तो पड़ेगा हमको कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए जानना तो पड़ेगा हमको। अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए उसको, राइट, अर्जेंसी क्रिएट कर देना है। वो टेक अवे का टेक्निक है ना, टेक अवे का टेक्निक आप इस्तेमाल करके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। भाई ये मौका नहीं मिलने वाला है, वो बाहर से आने वाले हैं, बहुत बहुत रेयर केस में वो आते हैं। अर्जेंसी कुछ भी बोल करके उसको अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि अगर आज नहीं तो फिर ये मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला है, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आपको अगर 5 लोगों की मीटिंग करनी है तो आप हमेशा 10 लोगों को इनवाइट कीजिए। जितना लोग को आपको बताना है उसका 2 गुना लोगों को आपको इनवाइट करना है, तब जाकर के उतना लोगों को आप बता सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमेशा रिलैक्स महसूस कीजिए, आप हमेशा फन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे प्रेशराइज होकर के काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो भी अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट का कमिटमेंट ले ही लेना है, राइट। और उसके ऊपर बर्डन डाल करके उसके बारे में बता करके कि भाई मुझे विश्वास है कि तुम आओगे, हाँ आऊंगा, तुम झूठ नहीं बोलते हो, मुझे तुम पे विश्वास है, मैं बचपन से तुझे देख रहा हूँ, मैं जब से जानता हूँ तब से देख रहा हूँ, तू जो बोलता है वो करता है, उससे कमिटमेंट ले लेना है। और उसके बाद अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे इनविटेशन के दौरान तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से ही देना है। आदमी जोड़ने वाला काम है क्या ये? आदमी जोड़ने वाला काम क्या होता है? आपको ये नहीं जवाब देना, नहीं 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 आदमी जोड़ने वाला नहीं है, अरे हाँ आदमी जोड़ने वाला ही है, फिर मैटर खराब हो गया। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछना है, ये आदमी जोड़ने वाला काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है भाई? बताओ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बस क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछ करके आप जो है सो कि आप एक चीज समझ जाइए कि जैसा कि मैंने बताया ना कि उसे शॉपिंग करा करके बोल रहे हैं कि भाभी जी को भी साथ में ले आना, तो भाभी जी को साथ में लाने के लिए उन्हें बोल रहे हैं, क्योंकि भाभी जी को जब साथ में वो लाएगा ना तो फैसला भाभी जी ही लेते हैं, भैया जी फैसला नहीं लेते हैं। भैया जी अगर डिसीजन ले भी लिया ना कि मुझे एम्यूजेंट लेना है तो वो भाभी जी के पास जाते हैं कि भाई 3960 रुपया लग रहा है क्या करे, तो भाभी जी फाइनल डिसीजन देंगे कि 3960 देने हैं या फिर उस 3960 में कुछ और पैसे लगा करके झुमके खरीदने हैं। सो आपको स्पाउस के साथ में बुलाना है उनको, आपको कन्वर्सेशन को कंट्रोल में रखना है, खुद के कंट्रोल में, सामने वाले के कंट्रोल में नहीं देना है। आप एक चीज समझ जाइए कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इनविटेशन के दौरान, उससे बढ़िया है कि आप बहुत कम एक्सप्लेन कीजिए। हर चीज में बहुत कम एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन से बेहतर होता है। सो आपको थोड़ा सा कम
अब 2 ही 3 मिनट है ही आपके पास, तो आप समझिए कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सो छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल में जो एक इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन करके जो है सो कि आपको निकलना है, सामने वाला को ये आपको महसूस करा देना है कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा देन हम लोग हाथ मिलाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो जैसे हम लोग पहले थे वैसे रहेंगे। कुछ चीजें हैं जो कि आपको इन्विटेशन में गलती से भी नहीं करना है, वो चीजें हैं आपको हद से ज्यादा बात नहीं करनी है फोन के ऊपर, राइट। आपको हेजिटेट नहीं होना है, बोलते बोलते हेजिटेशन आपके अंदर नहीं रहना है। भाई ऐसा ना हो कि आ जाएगा ज्वाइन कर जाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो फिर मेरे बारे में भला बुरा बोलेगा, नहीं। हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप सेल मत कीजिए, आप उनके इंटरेस्ट को चेक कीजिए कि उनके इंटरेस्ट क्या है, राइट। आप कभी भी नर्वस महसूस नहीं कीजिए, आप हमेशा रिलैक्स महसूस कीजिए, राइट। आप उसे कभी भी ये नहीं बताइए कि एक छोटा सा बिजनेस है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, इस तरीके से आप कोई भी वक्तव्य वहां पे ना दे। आप कभी भी प्रेशराइज ना करें कि आपको प्लान देखना ही देखना है। भाई देख लो ना, बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूं वो मतलब कि भाई देखना पड़ेगा तुम्हें, अरे देख लो, नहीं टाइम है, अरे देख लो ना, नहीं टाइम है, हमको 10 मिनट में ट्रेन है, अच्छा 10 मिनट में है ना तो देख लो ना, अभी 10 मिनट है ना, 10 मिनट में ही मैं बता देता हूं। नहीं, इस तरीके से आपको प्रेशराइज नहीं करना है। आपको छुपा करके कोई भी चीजें नहीं करनी है कि छुप छुपा करके बुला लिए और बुला करके अब वो बेचारा ये समझ के आ गया कि हो सकता है जाएंगे तो पार्टी उटी मिलेगा और आप उसे बता रहे कि तुम्हें करोड़पति कैसे बनना है। नहीं, अगर वो आ रहा है तो उसके माइंड में होना चाहिए कि हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, ये उसके माइंड में होना चाहिए। छुप छुपा करके नहीं बुलाना है। आपको अपने कंपनी के बारे में कोई भी डिस्कशन इनविटेशन के टाइम में नहीं करना है। आपको जो है सो की किसी भी प्रकार का सेलिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का, इन सारी चीजों का वर्ड्स का सिलेक्शन आपको जो है सो की नहीं करना है। अगर आप 5 से 6 लोगों को फोन करते हैं, इनवाइट करते हैं और 5 से 6 लोगों को इनवाइट करने के बाद भी लोग पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने अपलाइन से संपर्क करना है, एक्टिव अपलाइन से, और आपको बताना है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, नहीं हो रहा है। देन वो आपको बताएंगे कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं या फिर आपको किस तरीके से करना चाहिए। जब आप उसे इनवाइट कर दिए, बुला लिए, अब आता है प्रेजेंटेशन की बारी कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, कैसे बताएंगे। तो आप एक चीज समझिए, प्रेजेंटेशन एक इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेनेटस वेलनेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेनेटस वेलनेस प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेनेटस वेलनेस मार्केटिंग प्लान, ये सारी चीजों की आप उस प्रेजेंटेशन में उसे बताने वाले हैं। आपका जो ड्रेस होना चाहिए ना, वो सामने वाला से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्यार होना होता है तो पहली नजर में ही होता है, दूसरी नजर में प्यार नहीं होता है, राइट। बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे ना कि उसके पीछे पीछे चक्कर काट रहा है 6 महीने से, साल भर से, कि भाई पट जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। होना होता है तो पहली नजर में हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी होता है, अगर जो भी होना होगा पहली नजर में होगा। सो आपको एक बढ़िया सा बिजनेस पर्सन की तरह जाना है, ताकि सामने वाला को देख करके लगे यार अगर इसके साथ हम काम शुरू कर लिए तो हमारा तो करियर बनना ही बनना है। सो आपको थोड़ा सा बेहतर होकर के जाना है वहां पे। आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप 1-to-1 प्लान कर रहे हैं, एक लोग को बैठा करके प्लान दे रहे, तो आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। 40 मिनट से ज्यादा अगर आप लेने लगेंगे तो फिर पता चलेगा कि आपका बना हुआ काम भी खराब होने लगेगा। इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। अगर आप ज्यादा टेक्निकल चीज का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स हो, टेक्निकल काम हो, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के माइंड में एक ही चीज चला जाएगा, यार ये मेरे बस का चीज नहीं, ये पढ़ा लिखा होशियार आदमी है, ये तो कर ले रहा है, हमसे ये होगा नहीं। सो हमेशा आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। आपको जो है सो कि उसके उसके माइंड में उसका इंटरेस्ट क्या है उसका ध्यान रखना है। आपका इंटरेस्ट क्या है ये ध्यान नहीं रखना है। प्रेजेंटेशन करते समय आप क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं रखता है। प्रेजेंटेशन करते समय सामने वाला क्या चाहता है वो मैटर रखता है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जितना कम एक्सप्लेनेशन करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। और स्टोरी सुनाना बिल्कुल भी ना भूले। स्टोरी आप सुना सकते हैं, रेनेटस वेलनेस की स्टोरी सुना सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टोरी सुना सकते हैं, रेनेटस वेलनेस में जो अचीवर्स हैं उनकी स्टोरी सुना सकते हैं, रेनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं उसका जो रिजल्ट है उसका आप स्टोरी सुना सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन तो सिर्फ उसे बताती है कि हमारे पास रेनेटस नोवा है,
तो उसे पता चल गया कि रेनाटस नोवा है। लेकिन जब हम उसे स्टोरी बताते हैं कि फलाने जगह का एक आदमी था जो कि इस तरीके से परेशान रहता था, वो जब रेनाटस नोवा खाना शुरू किया, आज उसका ये सिचुएशन है, तो उसे लगेगा वाह क्या बात है, इतना पावर है, ठीक है मुझे भी चाहिए। जब आप स्टोरी सुनाएंगे कि एक लड़का था जिससे कि अपना रहना सहना खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं था, और रेनाटस वेलेस के साथ वो अपनी करियर की जर्नी को स्टार्ट किया, आज के डेट में एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा है, तो उसे लगेगा कि हाँ बात तो सही है, मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी ही सेल करती है। सो स्टोरी सुनाइए, स्टोरी को क्रिएट करना सीखिए, एट अ टाइम स्टोरी को बनाना सीखिए, राइट। आपको जो है सो की जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेबल होना चाहिए, फालतू की चीजें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अब अभी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप सामने वाला को ये मत बताइए कि भाई अब तो मोदी जी 400 पार आने वाले हैं या 300 पार आने वाले हैं या फिर किसकी सरकार आने वाली है, उससे क्या लेना देना है। आप रेनाटस वेलनेस के रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन दीजिए, आप रेनाटस वेलनेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग उनसे बात कीजिए, बिकॉज वी हैव ओनली 40 मिनट्स। अब इस 40 मिनट्स में आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे, तो फिर आप रेनाटस वेलनेस के बारे में कब बात करेंगे, आप उसके नीड के बारे में कब बात करेंगे, आप उसके इंटरेस्ट के बारे में कब बात करेंगे। सो सिर्फ रिलेटेबल बातें ही करनी है। आपको प्रोस्पेक्ट का जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको मिनिमाइज कर देना है हर तरीके से। आपको जैसे हो सकता है उसको फोन कॉल्स आए तो उसको आपको डिस्ट्रैक्ट कर देना है, हो सकता है उसके उस जहां पे वो प्लान हम लोग कर रहे हो वहां का सराउंडिंग थोड़ा सा ठीक नहीं। आपको बस ध्यान देना है कि जब प्रोस्पेक्ट हमारी बात को सुनना शुरू करे तो उसके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज जो है सो कि आपको कर लेना है। इसको इंटरेक्टिव रखना है, लेंदी नहीं बनाना है, बोर नहीं बनाना है, राइट। ऐसा नहीं बोल रहे है कि सामने वाला को नींद आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहे है कि सामने वाला को थोड़ा सा सर में मीठी मीठी दर्द भी शुरू हो जाए। तो इसको इंटरेक्टिव बनाना है, राइट। इस उसको ये पता चलना चाहिए आप कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत के बारे में आपके पास होना चाहिए और उसकी जरूरत पे ही आपको फोकस करना है, राइट। उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे भी टेक अवे का आपको इस्तेमाल करना है, देना है लेना है, देना है लेना है, क्योंकि वो चीजें होगी। टेक अवे का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे भी। जब आप प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं तो प्रेजेंटेशन से आपका 5% काम होता है, राइट। आप ये मत समझिए कि हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिया तो हमारा काम हो गया, अब ज्वाइन कर लिया तो कर लिया, ज्वाइन नहीं किया तो नहीं किया। नो, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रेजेंटेशन सिर्फ 5% काम किया, वहां से लेकर के यहां तक में आपने 5% काम किया। आपका 95% काम फॉलो अप करके देगा। फॉलो अप क्या होता है, अमूमन होता क्या होता है कि जब भी हम किसी को कुछ बताते हैं तो बताने के बाद वो तो एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं भाई जब ये लड़का कमा सकता है तो मैं भी कमाऊंगा और मैं भी ज्वाइन करूंगा और मैं भी 640 सीसी से ज्वाइन करूंगा। अब वो पूरा एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड होकर के 640 सीसी का अमाउंट वो अपने घर में चला गया, मम्मी से या पापा से मांगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, किस लिए, तो मुझे तो ऐसा ऐसा करना है। अच्छा तुम्हें ऐसा मिल गया। वो बिपिन शाह है ना, बिपिन शाह, हाँ, उनका लड़का को भी मिला था 20,000 रुपया, वो भी दिया था, जाकर के पूछ लो 20 रुपया भी उसको नहीं आया। ऐसा है क्या? अरे ऐसा नहीं, वो जो सुधीर है ना अपने घर के पीछे, वो भी 25,000 रुपया देकर के एक कंपनी में जुड़ा था, जाकर के पहले उससे पूछो कि कितना कमाया। अब वो बेचारा जाता है दोनों के पास, वो भी बोलता है हाँ भाई 20,000 तो लगाए थे लेकिन नहीं हो पाया। वो भी बोलेगा कि हाँ भाई 25,000 तो लगाए थे, नहीं हो पाया। ये समझ जाता है कि भाई मेरा भी 50,000 डूबने ही वाला है, खत्म करो। नो, अब आपको क्या करना है, फॉलो अप। ये फॉलो अप आपको 95% काम करके तो देगा ही देगा, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर में कर लेना है। अब यहाँ से आपने उसे एक्साइटमेंट के साथ भेजा, घर में जाकर के उसकी एक्साइटमेंट खत्म हुई, वो निगेटिव हुआ। अब फिर मिलना है ना, उसको ये नहीं कहना कि भाई तुम्हारा फॉलो अप करेंगे, चाय पे या कुछ भी तरीके से उसको बुलाना है। और जब आप उसे मिलेंगे तो फिर वो तो उखड़ा उखड़ा सा रहेगा ही रहेगा। सो आपको उसके ऊपर बात करना है। कैसे बात करना है, फील फेल्ड फंड। उसके चचा का लड़का 20,000 रुपया दे करके 20 रुपया भी नहीं कमाया, इस चीज से उसको दुख है, इस चीज से उसको डर है, इसलिए वो पैसा नहीं देना चाहता है। वो पहले बताएगा नहीं आपको कि भाई मेरा चचा का लड़का नहीं कमाया इसलिए मैं भी पैसा नहीं दूंगा। उससे उगलवाना है, पहले चाय उसको पिलाना है, राइट, और उससे उगलवाना है। फिर वो धीरे धीरे बातचीत करते करते बोलेगा ऐसा हो गया, ओहो भाई
जो तुम्हारे साथ हुआ वही हमारे साथ भी हुआ था। मेरा भी एक चचेरा भाई था, या मेरा भी एक मेरा भाई था, वो एक कंपनी में 15,000 रुपया दिया और वो 15 रुपया भी नहीं कमा पाया। जब मुझे पता चला तो मैं तो वहीं पे सोचने लगा था कि भाई कहीं ये मेरे भाई जैसा ही तो नहीं है, कहीं मेरा भी पैसा तो नहीं डूबेगा। लेकिन जब हमने देखा तो हमें पता चला कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि गलत तरीके से काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे ले रही है और लोग वहां पे कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जहां पे लोग कामयाब हो रहे हैं। जब मुझे ये पता चला भाई, तब मैं रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि रेनेटस वेलनेस में ये चीजें और यहाँ पे मुझे सफलता की गारंटी मिलती। फील फेल्ट फॉन्ट, इस तरीके को आपको, इस फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल कर लेना है। सामने वाला जैसे ही बोला कि प्रोडक्ट महंगा है, अब भाई साहब मेरे ही कैटेगरी के आप भी, मुझे भी प्रोडक्ट महंगा लगा था, महंगा तो सच में है। लेकिन जब हमने देखा कि रेनेटस नोवा के अंदर, इम्यूजेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो फीचर्स हैं, जो हमें सारी चीजें मिल रही है, अगर वो सारा चीजें मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें 5,000 7,000 रुपए की पड़ जाती है। तो मुझे लगा कि भाई सारी चीजें अगर हम मार्केट से लेते हैं तो 5,000 में मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1,400 में मिल रहा है, तो मुझे तो बहुत सस्ता लगा, इसलिए मैंने लिया। और आप रेनेटस नोवा के टेस्टिमोनियल्स बता रहे, रेनेटस नोवा, रेनेटस वेलनेस के जो है सो की सफलता की गाथा बारे उनके स्टोरी बता रहे। ये फील फेल्ट फॉन्ट फार्मूला आपको हमेशा याद में रखना है। आप डायरेक्टली आपको हिट नहीं करना है। सामने वाला बोला कि नहीं पैसा तो मेरा भाई कमाया था, लेकिन तो आप उस पर सीधा उखड़ गए। मूर्ख हो, पागल, तुम्हारा भाई नहीं कमाया तो तुम नहीं कमाओगे? यहाँ पे तुम कमाओगे, हम गारंटी देते हैं कि तुम कमाओगे। हम है ना, हम पे विश्वास नहीं है तुमको, हम बोल रहे हैं ना कि कमाओगे तो कमाओगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फील फेल फॉन्ट, वो जो बात बोला उसको ये महसूस कराइए कि जो हम सोचे थे वही चीज ये भी सोचा था। लेकिन जब ये रिसर्च किया तो पता चला कि भाई हर जगह गलती नहीं होती है। कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ गलत कंपनियां होती है जिसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। और उसके माइंड में जब ये चीज चला जाएगा कि हमारा भाई गलत कंपनी के चक्कर में गया था, हमारा भाई गलत लोग के चक्कर में गया था जिसके वजह से पैसा नहीं कमा पाया, हम सही कंपनी के साथ हैं, सही लोग के साथ हैं, इसलिए हम पैसा कमा लेंगे। राइट? आप उसके बारे में उसको ज्यादा से ज्यादा सुनिए कि वो क्या है, कैसे है, उसके क्वेश्चंस के बारे में जो है सो कि पूछिए। पॉजिटिव क्वेश्चन आप उससे पूछिए, कुछ भी हो आप पॉजिटिव क्वेश्चन उससे पूछिए। उसे बोलिए कि भाई मैं एक बात बताओ, हमारे गांव में एक लड़का था जो कि मैट्रिक का एग्जाम दिया, फेल हो गया, तो भाई मुझे ये बताओ क्या मुझे मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सो कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए जिससे उसके माइंड में ये चीज चला है कि नहीं मेरा भाई गलत जगह पे था, या फिर उसके माइंड में ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट के फीचर्स इतने बेहतर, ये प्रोडक्ट तो सस्ता है। आप साइलेंट फॉलो अप भी कर सकते हैं, आप पैसिव फॉलो अप भी कर सकते हैं। राइट? आप एक चीज समझ जाइए कि वो कुछ केयर नहीं करते हैं कि आप क्या जानते हैं। राइट? दे डोंट केयर हाउ मच यू नो। आप क्या केयर करना चाहते हैं, आप कितना ज्यादा केयर करना चाहते हैं, वो हमेशा देखेगा। आप उसे हमेशा विंस के बारे में, जीत के बारे में बताइए, विनिंग सिचुएशन के बारे में बताइए, टेस्टिमोनियल्स बताइए। एक ही लोग जो सफल हुए हैं उन सफल लोगों के बारे में बताइए, आपके प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स के बारे में बताइए, कैसे कैसे लोग रेनेटस वेलनेस में तरक्की कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। जब आप ये तमाम प्रकार की चीजें बताएंगे, विन सिचुएशन के बारे में बताएंगे, तब जाकर के आपको ये चीज मिलने वाला है। आपको उसके अंदर बिलीव पैदा करना है। किस चीज के रिगार्डिंग बिलीव करना है? आपको खुद के ऊपर बिलीव पैदा करना है कि भाई मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा दूंगा, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आप जो है सो कि अपने कंपनी के ऊपर बिलीव पैदा कराइए, आप जो है सो कि उसके ऊपर बिलीव पैदा कराइए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम कर सकते हो। आपको उसके ऊपर बिलीव पैदा कराना है। आपको बहुत सारे सक्सेसफुल टेस्टिमोनीज देना है, चाहे प्रोडक्ट का हो, प्लान का हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। देखिए फॉलो अप आप खुद से भी कर सकते हैं, फॉलो अप आप अपने अपलाइन से भी करा सकते हैं। फॉलो अप के बहुत
बहुत प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उन सारे प्रकार से फॉलोअप को आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सारे लोगों को। आई होप ये सेशन आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आएगा, लेकिन तब जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि अगर आपने इस सेशन को सुन लिया तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन अगर इस सेशन को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रेनाटस वेलनेस में सफल होने से नहीं रोक सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू परिवेश नागर सर। आपने हमें यहाँ पे मौका दिया, आपने हमें इतना सुंदर ट्रेनिंग, आपने इतना सुंदर बेसिक ट्रेनिंग डिजाइन करके दिया, इसके लिए भी सर आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनाटस, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनाटस। रॉकिंग रेंटस सर, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने। मैंने आपकी ये वाली 3 प्रेजेंटेशंस अटेंड की है, आज वाली को मिला के आज वाली तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी थी। आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स यूज किए, बहुत अच्छा रिलेट किया आपने। मैं एक नए व्यक्ति की तरह सुन रहा था कि जैसे मुझे इन चीजों